सेबी बाजार में तरह तरह के रेगुलेशंस तो करता है, लेकिन सेबी अभी कुछ नियमों में बदलाव के बारे में भी विचार कर रहा हो, जिसमें खास तौर पे छोटी कंपनियों के आईपीओ और उनके डीलिस्टिंग रूल्स जो हैं, जिससे वो अपने अपनी लिस्टिंग खत्म कर सकते हैं, उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। ये सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है। आज वो सेबी फिक्की की सेमिनार थी कैपिटल मार्केट्स की, वहां उनकी स्पीच हुई है। वो कह रहे हैं कि हम जो छोटी कंपनियों के आईपीओ के नियम हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं, और साथ में डीलिस्टिंग रेगुलेशंस पर भी अ, विचार किया जा रहा है। खास तौर पे वो इसलिए वो कह रहे हैं, जो छोटी कंपनियों के आईपीओ होते हैं उसमें मार्केट मेकिंग की जो कॉस्ट होती है वो काफी भारी पड़ रही है, तो वो कंपनियों का खर्च बढ़ा देती है। ये इसीलिए उसकी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की जा रही है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि साथ में हम, और ये शायद ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, लोग इस पे बहुत ध्यान देंगे, कि भारत से ग्लोबल फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी को वो सहारा देना चाहती है सेबी। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं भारत के, वो दुनिया में भी इन्वेस्ट कर पाए, या एक ग्लोबल फंड, इंटरनेशनल फंड बनाने की व्यवस्था भारत में हो सके। ये व्यवस्था सेबी की तरफ से होगी। कि वो क्यों करना पड़ेगा उन्हें? क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेजर का रेगुलेशन है वो बदलना पड़ेगा, और जब वो बदला जाएगा तो फिर ऑफशोर ट्रेडिंग संभव हो पाएगी, विदेश से भारत में या भारत से विदेश में। और जो अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, जिसके बारे में काफी विवाद चल रहा है, उस पर सेबी चेयरमैन पांडे का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी, कोई हेरा फेरी की कोशिश नए सिस्टम में बहुत आसानी से, तेजी से पकड़ी जा सकेगी। और जरूरत पड़ेगी तो फिर, ऐसा कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर रेगुलेटर उस पर एक्शन लेंगे, यानी कि सेबी उस पर एक्शन लेगी। तो ये एक छोटी कंपनियों के आईपीओ को लेके अगर क्लैरिटी आती है, उनके लिए रास्ता आसान किया जाता है, तो ये एक तरफ से अच्छी खबर होगी कि छोटी कंपनियां आसानी से कैपिटल मार्केट एक्सेस कर पाएंगी, अपने आईपीओ ला पाएंगी। लोग उसमें पैसा लगाना चाहेंगे तो उनके लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन एक थोड़ी चिंता भी बढ़ती है, छोटी कंपनियों के आईपीओ का रास्ता थोड़ा मुश्किल जानबूझ के किया गया था, उसके नॉर्म्स बदले गए थे, क्योंकि इनमें जोखिम ज्यादा होता है। हर कंपनी में जोखिम नहीं होता है, लेकिन छोटी कंपनी का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। तो शायद इसीलिए उसके नियम कायदे काफी कड़े किए गए थे। अब अगर सेबी उसको आसान करने पे या उसकी कॉस्ट कम करने पे विचार कर रही है, तो ये, इसके दोनों पहलू हैं, और जाहिर है कि सेबी उस पर विचार कर ही रही होगी। आज की तारीख में दूसरा बड़ा सवाल है, एक, विदेशी फंड्स भारत में कैसे पैसा लगाएं, विदेश के कौन कौन से फंड भारत में कितना कैसे पैसा लगे। तो वो एफपीआई एक सिस्टम यहाँ मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बदलाव से होगा कि अगर भारत के फंड विदेश में पैसा लगाना चाहते हैं, आजकल ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बड़ी धूम है, कि तमाम लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं आज की तारीख में कि एंथ्रोपिक का आईपीओ आने वाला है। तो एंथ्रोपिक वो कंपनी है जिसने क्लाउड के कारोबार में बहुत, एआई के कारोबार में क्लाउड नाम का उनका एक टूल है, उससे हंगामा मचा रखा है। तो उसमें कैसे पैसा लगाएं? तो इस तरह के सवाल, बहुत सारे फंड्स पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर फंड ऑफ फंड में पैसा लगाए रास्ते हैं बहुत सारे, लेकिन शायद से भी भारत के बाजार को इंटरनेशनल मार्केट से इंटीग्रेट करने के लिए रास्ते को बहुत आसान, आसान भी कहना ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट या क्लियर बनाना चाहते हैं, ताकि नियम कायदे स्पष्ट हों। जो लोग वायलेट करेंगे उन पर एक्शन होगा, लेकिन जो लोग ईमानदारी से कारोबार करना चाहते हैं दोनों तरफ के रास्ते से, उनके लिए राह आसान हो पाएगी। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।